स्लिट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो में 2 दिए हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के नाम। तो आप भी अपनी फिजिक्स की बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इस पेज पर आ जाइए, वहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, पेज नंबर इसका 370। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आप भी क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इंशाल्लाह मामला बेहतर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये इन, अच्छा, अगर कोई भी वैल्यू हो जिसके अंदर ये लिखा हो कि सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, उसे डी लेंगे। सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स लिखा हो उसे डी लेंगे। और इसके अलावा अगर लिखा हो किसी वैल्यू के अंदर स्क्रीन टू स्लिट, या वर्डिंग को देख के अंदाजा हो कि ये स्क्रीन टू स्लिट की बात कर रहा है, तो उसे एल लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस होती हैं उसको स्मॉल एम से लेते हैं और फ्रिंज स्पेसिंग को डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। और लिम्डा जो है वो वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। अगर लिखा हो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, या लिखा हो टू स्लिट्स आर पार्ट, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, टू स्लिट्स आर पार्ट, तो ये डी होता है। और अगर लिखा हो स्क्रीन टू स्लिट, या इस तरह की कोई वर्डिंग बनी हो जिसमें स्क्रीन टू स्लिट आपको समझ में आए, तो वो एल होगा। इसके अलावा फ्रिंजेस की तादाद बताएगा वो एम होगा, फ्रिंज स्पेसिंग बोलाएगा वो डेल्टा वाई होगा, और लिम्डा वेवलेंथ के लिए। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज 1.9 मिलीमीटर। सब बच्चे चैट में बताएं 1.9 मिलीमीटर क्या है, डी है, एल है? डी है या एल है, जल्दी से चैट में बताना आपने। सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स ये क्या है, डी है या एल है, जल्दी से। ओके भाई, ज्यादातर बच्चों का जवाब आ गया और जवाब दुरुस्त आया है, और ये जवाब है डी है। ये डी की वैल्यू है 1.9 मिलीमीटर एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.31 मिलीमीटर। इसके बारे में पूछना बेकार है क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्ट उसने बता दिया, ये डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई जो होता है उसे फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं, याद रखिएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, सॉरी यहाँ पे ये मिस हो गया है, यहाँ मीटर आएगा। ये जो जगह आपको खाली नजर आ रही है, अगर आपकी बुक में भी खाली है ये जगह, तो यहाँ मीटर ऐड कर लीजिएगा, यहाँ मीटर आएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। अब आप बताएं ये 1 मीटर जो नजर आ रहा है, इसकी जो वर्डिंग नजर आ रही है, अगर आप ये वर्डिंग यहाँ से बोले स्लिट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम स्लिट, यानी फ्रिंजेस बनी है, ये फ्रिंजेस बनी है। अब फ्रिंजेस आप जानते हैं कहाँ बनती है, स्क्रीन पे बनती है, और उस स्क्रीन से लेकर स्लिट्स के दरमियान तक की वैल्यू बताई गई है 1 मीटर। तो बताएं 1 मीटर यहाँ पे क्या होगा, शाबाश। फ्रिंजेस स्क्रीन पे बनती हैं और स्क्रीन से स्लिट्स तक की वैल्यू बताई गई है 1 मीटर। तो ये वैल्यू क्या होगी, शाबाश, जल्दी से चैट में बताना है। ये वैल्यू क्या होगी, जल्दी से चैट में बताना है, जल्दी जल्दी चैट में बताना है। एक आधे रिप्लाई आया है, बाकी रिप्लाई नहीं आया, बाकी रिप्लाई भी चाहिए, जल्दी से, शाबाश। ये वैल्यू क्या होगी, जी ये वैल्यू होगी कैपिटल एल, एल की वैल्यू होगी, क्योंकि ये वैल्यू असल में बताई गई है फ्रिंजेस कहाँ बनती है, स्क्रीन पे। स्क्रीन लिखा हुआ नहीं, इसने यहाँ स्क्रीन का वर्ड नहीं दिया। मैंने बताया था आपको, आपने जुमलों से समझना है। बाद दफ़ा ये डायरेक्ट बताता है और बाद दफ़ा जुमलों के जरिए आपको बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ इसने जुमलों से बताने की कोशिश करी कि फ्रिंजेस स्क्रीन पे बनी है और वहाँ से स्लिट्स तक का फासला 1 मीटर, ये एल है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइन, आपने लिम्डा निकाला। ठीक है, अब हम डेटा बना रहे हैं, याद रखिए ये डी है, ये वैल्यू फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई है, और 1 मीटर एल है, और आपने लिम्डा फाइंड आउट करना है। क्या सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है? बच्चों अब हम यहाँ बनाएंगे डेटा।
क्वेश्चन नंबर 2 है बुक का। सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो है डी की वैल्यू 1.9 मिलीमीटर। तो मैंने कल क्लास में सिखा दिया था 1.9 मिलीमीटर को 10 की पावर -3 से लिखेंगे मीटर में। इसके अलावा डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी। डेल्टा वाई की वैल्यू गिवन है 0.31 मिलीमीटर। ये 0.31 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। 10 की पावर -3 लगाने से मिलीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एल की वैल्यू 1 मीटर है और आपने लिम्डा फाइंड आउट करना है। सब बच्चे यहाँ तक ओके कर दें। डेटा बच्चों का आपके सामने सिंपल सा डेटा है। ओके कर दें चैट में जल्दी जल्दी, शब्द तेज पढ़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकें और आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में आज इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से बातचीत कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले इत्तेफाक से हमारे सामने लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी जगह पर m की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। डेटा से मैच भी कर रहा है, डेल्टा वाई भी गिवन है, एल भी गिवन है, डी गिवन है, लेम्डा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेल्टा वाई वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डेल्टा वाई एल लेम्डा डिवाइड बाई डी। वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं। डी वहाँ चला जाएगा, डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाई डी, एल मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड करेगा और यहाँ बचेगा लेम्डा। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। डेल्टा वाई की वैल्यू है 0.31 10⁻³ मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 1.9 10⁻³ एल की वैल्यू है 1। दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 0.31 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.9 एक्सपोनेंट -3, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और जवाब आ गया 5.89। आप भी देख लें 5.89 10⁻⁷। नीचे 1 का कोई फायदा नहीं है। 5.89 10⁻⁷ मीटर। सो दिस इज द लेम्डा। सब बच्चे ओके कर देंगे। कितना सिंपल सवाल था और इस सवाल के जरिए हमने आराम से अपना सारा मामला कर लिया। जल्दी से ओके कर दें। कैलकुलेशन वगैरह क्लियर हो गई यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाएंगे मेरे बच्चों। शाबाश। क्लास में तकरीबन 13 के करीब माशाल्लाह से बच्चे मौजूद हैं और रिप्लाई हमारे पास 2 3 4 के आ रहे हैं, 2 3 के आ रहे हैं, बल्कि 12 के करीब माशाल्लाह से बच्चे मौजूद हैं। तो हमारे पास ज़्यादा बच्चों की रिप्लाई आनी चाहिए। कुछ बच्चे तरफ खामोशी तैयार करे हुए, कोशिश करें कि हमें ज़्यादा बच्चों के रिप्लाई आ जाए। अच्छा भाई, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं जो यंग डबल स्लिट का आखिरी क्वेश्चन है। देन वी विल मूव टू द माइकलसन इंटरफेरोमीटर टॉपिक। अच्छा जी, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के टॉपिक से पहले ये आखिरी सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 317 पे मौजूद है। अच्छा सवाल दिया हुआ है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्लिट्स। इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस बनाई है 2 स्लिट्स हैं। जब भी आपको इस तरह स्लिट्स का तस्करा मिले समझ जाएं ये यंग डबल स्लिट है। 0.25 मिलीमीटर अपार्ट, यहाँ तक है वैल्यू। 0.25 मिलीमीटर अपार्ट, दोनों स्लिट्स एक दूसरे से 0.25 मिलीमीटर फासले पर है, अलहदा है। यानी 2 स्लिट्स हैं, उनके दरमियान जो फासला है स्लिट्स के दरमियान 0.25 मिलीमीटर है। अब आप मुझे चेक में बताएं 0.25 मिलीमीटर क्या है। क्या ये वैल्यू एल है या डी है? जिनको समझ में आ गया देखें वो फास्ट रिप्लाई कर रहे हैं। शाबाश, जल्दी, इतने सारे बच्चे हैं। ज़्यादा बच्चों का रिप्लाई आ गया ना तो इसका मतलब है कि कहानी समझ में आ रही है। देखिए गलती होती है, होने दें। मैंने पहले भी आपको माजी की क्लासेस में ही बोला है, जवाब देने से नहीं घबराएगा, जवाब दे दिया करें। गलत होगा तो आप गलती से सीख लेंगे। अब आपने जवाब ही नहीं दिया तो फिर आपको कंफर्म कैसे होगा? तो बेटा इसका सही जवाब है ये डी है, क्योंकि मैंने बताया था जब लिखा हो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स वो डी होता है, या स्लिट्स अपार्ट लिखा हो तो डी होता है। तो ये 0.25 मिलीमीटर ये डी है। अब यहाँ से देखिए अगली वर्डिंग स्टार्ट हो गई। ऑन अ स्क्रीन 150 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लिट। स्क्रीन भी आ गया, स्लिट का वर्ड भी आ गया। देखिए यानी स्लिट और स्क्रीन के दरमियान का फासला 150 मिलीमीटर। तो ये वैल्यू क्या है? शाबाश, लेकिन सब बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चों ने रिप्लाई भी करा, वेरी गुड। ये एल है, कैपिटल एल, कैपिटल एल, एल की वैल्यू। इफ 8 फ्रिंजेस, अब देखें यहाँ पे फ्रिंजेस की तादाद आ गई, तो बताएं ये 8 फ्रिंजेस किसकी वैल्यू है बेटा? शाबाश। इफ 8 फ्रिंजेस, ये किसकी वैल्यू है?
जो फ्रिंजेस की तादाद होती है उसको क्या बोलते हैं, शाबाश, उसको बोलते हैं स्मॉल एम। तो याद रखिएगा 0.25 मिलीमीटर मेरे बच्चों ये डी है, 150 मिलीमीटर एल है, और 8 फ्रिंजेस असल में स्मॉल एम है, ये एम की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके बाद लफ्ज देखें यहाँ से आधा है ऑक्यूपाई, अगला आगे यहाँ पे मिलेगा ऑक्यूपाइड 2.62 मिलीमीटर। तो फ्रिंजेस ने जगह घेरी, जो फ्रिंजेस जगह घेरती हैं उसको हम कहते हैं डेल्टा वाई। तो इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए फ्रिंज स्पेसिंग का वर्ड इसने हटा दिया, लेकिन आप अगर वर्डिंग को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है 8 फ्रिंजेस ने जगह घेरी 2.62 मिलीमीटर की, तो ये जगह घेरना डेल्टा वाई है, तो ये वैल्यू डेल्टा वाई। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, आपने यहाँ पे अगेन लेमडा निकालना है। ये सवाल 2017 के मॉडल पेपर में आया था और उसमें उन्होंने एक चीज और पूछी थी, ऐसा ना हो आपसे पूछ लें और आप उसका जवाब ना दे सके, और वो था व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो मैं फ्रीक्वेंसी इसमें इजाफा कर रहा हूँ ताकि आप फ्रीक्वेंसी भी सीख लें कि फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाली जा सकती है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, आइए बनाते हैं इसका डेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का डेटा देखेंगे बच्चों। यहाँ पे इन्होंने हमें सबसे जो वैल्यू दी है वो डी की वैल्यू दी है 0.25 मिलीमीटर, और ये 0.25 10 की पावर -3 मीटर। फिर इसके बाद वैल्यू जो इन्होंने दूसरी दी है वो दी है 150 मिलीमीटर, ये एल है, 150 मिलीमीटर ये एल है, 10 की पावर -3 लगाएंगे तो मीटर हो जाएगा। इफ 8 फ्रिंजेस, ये एम की वैल्यू है 8, डेल्टा वाई की वैल्यू है 2.62 मिलीमीटर, और ये वैल्यू बन जाएगी 2.62 10 की पावर -3 मीटर। आपने यहाँ दो चीज़ें निकालनी है, एक तो लिम्डा निकालना है और दूसरी निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल स्मॉल एफ होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये दो चीज़ें आपने मालूम करनी है। ये एग्जामिनर आपको सरप्राइज करने के लिए फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, 2017 के मॉडल पेपर में पूछा भी गया था। आइए आपको सवाल का सोल्यूशन सिखाते हैं। इत्तेफाक से फॉर्मूले हमारे सामने मौजूद हैं, देखिए ये फॉर्मूले आपके सामने नजर आ रहे होंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर यकीनन आपने देखा, मैंने इशारा करा आपको कि ये सेकंड वाला यहाँ बेस्ट है। डेल्टा वाई गिवन है, डी गिवन है, एल गिवन है, एम गिवन है, लेमडा। तो आप कह सकते हैं ये वाला भी तो लग सकता है क्योंकि यहाँ भी डेल्टा वाई गिवन है, एम गिवन है, डी और एल, लेमडा निकल सकता है। तो आपने पूरे सवाल को पढ़ने के दौरान कहीं पे कोई लफ्ज डार्क सुना, कहीं पे कोई लफ्ज ब्राइट सुना, तो मैंने कल क्लास के अंदर क्या सिखाया था कि अगर आप सवाल में ना डार्क देखें ना ब्राइट, तो हमेशा ब्राइट के फॉर्मूले को प्रीफर करें। डार्क का फॉर्मूला सिर्फ उसी वक्त लगता है जब वो डार्क लिख कर देगा, अदरवाइज डार्क का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये बात ध्यान में रखिए, डार्क का फॉर्मूला उसी वक्त लगाएंगे जब वो आपसे कहेगा डार्क का, और नहीं कहेगा तो आप ब्राइट का मान के लगाएंगे। ये जुमला ध्यान में बैठा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्राइट का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम एल लेमडा डिवाइड बाई डी। तमाम वैल्यूज को जब अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला तरतीब आएगा, डेल्टा वाई डी ये मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड बाय एम एल, ये एम एल यहाँ डिवाइड हो गया, डी जाके मल्टीप्लाई हो गया। मैंने वैल्यूज को अरेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करता हूँ और जवाब देता हूँ आपके सामने, आप भी देख लो बेटा। डेल्टा वाई की वैल्यू है 2.62 10⁻³ और डी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.25 10⁻³ एम की वैल्यू है 8, एल की वैल्यू है 150 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने कैलकुलेटर में। तो ये वैल्यू हमने पहले फिट कर दी 2.62 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.25 एक्सपोनेंट -3 एक्सपोनेंट -3, फिर इसके बाद नीचे आ जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 150 एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल टू कर देते हैं इसको। तो ये जवाब आ गया 5.458 10⁻⁻⁷। ये जवाब हमारा आ गया यहाँ पे 5.458 10⁻⁻⁷ मीटर। दिस इज योर आंसर ऑफ
लेफ्ट। जी बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ओके करें। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ देख लें, रिमेनिंग हिस्सा यहाँ पर है, बाकी हिस्सा यहाँ देख लें। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस फॉर्मूले को यूज करके आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्पीड लाइट के लिए, लाइट की जो स्पीड होती है उसे V से रिप्रेजेंट नहीं करते, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला बदल जाता है, ये बन जाता है C इज इक्वल टू एफ लेमडा। अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा C डिवाइडेड बाय लेमडा। C की वैल्यू फिक्स होती है, आपने मैट्रिक क्लास में शायद सीखी हो। C की वैल्यू ये होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। C की वैल्यू होती है 3 टेंस टू पावर 8। ये C की वैल्यू है फिक्स, 3 टेंस टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा की वैल्यू आपने अभी निकाली 5.458 टेंस टू पावर -7। सॉल्व कर लेते हैं, क्या जवाब आता है इसका। 3 टेंस टू पावर 8 divided by 5.458 एक्सपोनेंट -7। तो ये देखिए ये जवाब आ रहा है डिवाइड करने के बाद 5.49 10 की पावर 14। जवाब आ गया 5.49 10 की पावर 14 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। इसका ठीक है, यहाँ तो कोई मसला। अब जिन बच्चों की जाहिर सी बात है पिछली क्लासेस निकल गई हैं, तो वो अगर किसी दरमियान की क्लास में आके बैठेंगे तो उन्हें डिफिकल्टीज का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ वक़्त कुछ लेक्चर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में, और जब उन कनेक्टेड लेक्चर्स के दरमियान में आके बैठते हैं तो चीज़ें कहाँ समझ में आती हैं, बहुत मुश्किल होता है। ये बात हमेशा याद रखें। अगर आप किसी लेक्चर के शुरू से हैं तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो जो सारे लेक्चर्स थे वो और ये वाले लेक्चर सारे, तो अब वो आपको अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला। वो देते हैं हम आपको ऑनलाइन वगैरह के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करता हूँ इंशाल्लाह, पीर से देना शुरू करूँगा, तो उसे सुनिएगा देखिएगा इंशाल्लाह मामला बेटर होगी। बाकी सब बच्चे यहाँ तक मुझे ओके करते हैं, सारे बच्चे के न्यूमेरिकल एंड हो गए हैं यंग डबल स्लिट के, आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए, यस कर दें जल्दी से, शाबाश। इंशाल्लाह कल आप जानते हैं वेडनेसडे है और रेगुलर क्लासेस टाइमिंग जो चल रही है हमारी, उसके हिसाब से आप जानते हैं वेडनेसडे के दिन में आपकी क्लास जो है वो 5:15 बजे लिया करता था, जब रेगुलर रमज़ान से पहले। बेटा कभी भी असाइनमेंट सबमिट करा दें, सेंटर तशरीफ लाएँ और आके काउंटर पर असाइनमेंट सबमिट करा दें, फ़ोन पर किसी वैसे को दे दीजिएगा और वो असाइनमेंट मुझ तक पहुँच जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अगर शुरू के 3 दिन में आएंगे तो 3 दिन में मैं यहाँ होता हूँ, क्लास ले रहा होता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से कंसर्न, वो भी डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, मुलाकात भी हो जाएगी और असाइनमेंट डायरेक्ट मुझ तक भी सबमिट करवा सकते हैं अगर शुरू के 3 दिन में आते हैं। अगर 3 दिन में मैं नहीं होता यहाँ। अच्छा, ये हमारा जो टॉपिक जो है यहाँ एंड हो गया है। कल आपकी बुध के दिन जो क्लास है वो 5:15 से 6 है। इससे पहले भी मैं इसी टाइम पे क्लास लेता था हर बुध के दिन। तो याद रखिएगा, क्योंकि ग्रुप में मैं मैसेज कर दूंगा वैसे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा बुध वाले दिन आपकी क्लास 5:15 से 6। आप अपने बाकी फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि कल क्लास जिसकी 5:15 से 6 होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास टाइम है उस टाइम के अंदर आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में बताते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है।
जी बच्चों, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। असल में मुसलसल पढ़ा रहे होते हैं बार बार, तो थोड़ा सा गैप ले लेते हैं हल्का सा। आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या चीज़ है, आइए आपको बताते हैं। आज की क्लास में इंशाल्लाह आपको इसकी रे डायग्राम समझा देंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कल के लेक्चर में हो जाएगी। फिर माइकल्स के साथ इंशाल्लाह ये टॉपिक भी वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर असल में एक ऑपरेटर्स का नाम है जिसको एब्राहम माइकलसन ने डिज़ाइन किया था, और ये एक ऑपरेटर्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे जो काम लिया गया था, दो काम लिए गए थे, टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ, और रोशनी की वेवलेंथ नापी गई थी। इससे दो काम लिए गए थे, ठीक है। अब जिस ज़माने में ये बनाया गया था 1881 की बात है, तो अब तो ये आसार कदीमा में अवेलेबल है, लेकिन इसके जो लेटेस्ट वर्जन हैं, एडवांस मॉडिफाइड वर्जन, वो मार्केट में भी मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, मॉडिफाइड है। तो ये है क्या चीज़, आइए इसकी देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक लाइट का सोर्स होता है। नंबर 2, इसके अंदर हमारे पास एक शीशे की प्लेट होती है। इस शीशे की प्लेट को हम कहते हैं बीम स्प्लिटर। ये बीम स्प्लिटर बेसिकली तौर पे एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट होती है। ये एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे चांदी के ज़र्रात छिड़के हुए होते हैं, चांदी के ज़र्रात मौजूद होते हैं, और रोशनी जब इस प्लेट से टकराती है तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। 50% रोशनी का हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, 50% रोशनी का हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है। यानी जो रोशनी इससे टकराएगी 50% आगे बढ़ जाएगी और 50% वापस पलट जाएगी, ठीक है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। तो ये रोशनी को दो हिस्सों में, बराबर बराबर के दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 सॉरी। फिर एक और शीशे की प्लेट यहाँ पे रखी जाती है जिसको कंपसेटर कहते हैं। कंपसेटर एक सादा सी शीशे की प्लेट होती है। इसकी मोटाई और बीम स्प्लिटर दोनों की मोटाई बराबर होती है, यानी जितनी मोटाई, जितनी थिकनेस बीम स्प्लिटर की होगी उतनी कंपसेटर की होगी। ये बस एक सादा सी प्लेट है जो कि रेस, दो रेस बनती है, एक ट्रांसमिट होने वाली रेस और एक रिफ्लेक्टेड रेस। दोनों का फासला जो होता है उसको बराबर करने में मदद करती है, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। कंपनसेटर जो प्लेट होती है ये बिल्कुल इसी जैसी है, बस फर्क है ये ट्रांसपेरेंट शीशे की प्लेट है जिसका काम जो है दोनों लाइट रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो पलट गई, ट्रांसमिट लाइट रेज जो आगे बढ़ गई, ट्रांसमिटेड, दोनों रेज का फासला ये कंपनसेटर बैलेंस करता है, बराबर करता है बस। नंबर 4, 2 प्लेन मिरर्स। दो यहाँ पर प्लेन मिरर इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे घर में लगे होते हैं। इनमें से एक प्लेन मिरर फिक्स्ड होता है या उसको एक जगह पे मखसूस करके रख दिया जाता है, उसे हिलाते नहीं है। दूसरा जो होता है वो मूव कर सकता है, इसको मूव करके आप इंटरफेरेंस हासिल करते हैं और मुख्तलिफ पैटर्न्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अदर टेलीस्कोप होती है। टेलीस्कोप दूरबीन कह लें, जिससे आप एक जगह, एक रेफरेंस पॉइंट तय कर लेते हैं, एक जगह तय कर लेते हैं जहाँ पर आप बनने वाले जो पैटर्न्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं वो कैसे पैटर्न बनते हैं, उनको काउंट वगैरह करते हैं, उनको गिनते हैं, और यानी जो भी कैलकुलेशन वगैरह के मामला हैं उनको आप देख सकते हैं टेलीस्कोप के जरिए। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है बेसिक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके करें। सब बच्चों का ओके चाहिए? जल्दी से शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि क्लास को मैं ऐड करूंगा अगले तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर, और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक रे डायग्राम बना रहा हूँ, वो रे डायग्राम आपने समझनी है जल्दी से। आइए इसकी रे डायग्राम दिखाते हैं आपको ताकि आपको मामला जरा बेहतर अंदाज में समझ में आ सके। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद होता है एक अदर सोर्स।
और उसको थोड़ा कम करना है। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद होता है एक अदद सोर्स लाइक दिस। ये एक रोशनी का सोर्स है और इसके सामने यहाँ पर ऐसे करके ये है बीम स्प्लिटर। पहले ज़रा मुझे थोड़ा सा कुछ बनाने दें, फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके समझाता हूँ। बच्चों, ये आपके सामने डायग्राम है, इसको आपने देखा कि मैंने किस तरीके से डायग्राम को बनाया। जाहिर सी बात है, बगैर स्केल के बना रहा हूँ तो कुछ लाइनें थोड़ी आगे पीछे हैं, जैसे ये लाइन ज़रा थोड़ी ख़राब हो गई मुझसे। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो प्लीज़ हाथ के साथ साथ भाई स्केल से बनाया करें, ज्योमेट्री सारी स्केल से प्रैक्टिस करा करें। ये भी ज़रा थोड़ी सी आगे पीछे होकर सही से नहीं बनी है, आप ज़रा देखभाल के बनाइएगा। और थोड़ी सी आपने इसे 45 के एंगल तक पे रख के बनानी है। 45 का एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे बनाइए, दोनों ही कैसी बननी चाहिए। ये रोशनी का सोर्स है, ये हमारी पहली प्लेट है जो बीम स्प्लिटर है। इसके आगे हमने एक और प्लेट सेम जैसी बनी होती है वैसी सेम पैरेलल रखते हैं, सेम सीन पे बनानी है आपने, दोनों को थोड़ा सा बैंड करके ऐसे करके बनाना है। और ये कंपनसेटर है, ट्रांसपेरेंट प्लेट है, ये मिरर है, ये भी मिरर है, M1 M2। ये मूवेबल है, ये फिक्स्ड है। कुछ किताबों में इसको फिक्स बताया गया, इसको मूवेबल, इससे टॉपिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका माइक्रोमीटर स्केल है, माइक्रोमीटर स्केल जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। और ये है टेलीस्कोप, ठीक है। और टेलीस्कोप के नीचे आँख मौजूद है जिससे जो भी होगा आप ऑब्जर्व कर सकेंगे। वो मैंने नीचे आँख बनाई है, वो अभी आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ तक ओके करते हैं, मैं आपको इसमें रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अगले 2 मिनट में या 3 मिनट में हमारा लेक्चर एंड होगा। अब जो सारा काम होगा ये मैं हाथ से करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने इसको स्केल से ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ बनेंगी अब रेज, और जो बहुत सारी बनेंगी, क्योंकि रेज 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, ट्रांसमिट भी होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। तो स्केल से बनाना है। सब बच्चे लास्ट में डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस करें, क्योंकि बुक में ये डायग्राम बहुत ही सादा बनाई गई है। अगर बुक की डायग्राम देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, बहुत सादा है। लेकिन जो डायग्राम मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो डायग्राम इस हवाले से, ये देखिए, ये जो रेज इन्होंने बना के दिखाई है सारी बहुत सादा अंदाज से।
तो बच्चे रेडी हैं यहाँ तक? अब मैं आपको रेस बना के दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह समझिएगा कि यहाँ पे मामला सब कैसे होगा, किस तरह से होगा, मतलब गौर से देखिए। सबसे पहले यहाँ से एक लाइट रे आएगी लाइक दिस, ऐसे करके ये लाइट रे आएगी, ठीक है। ये लाइट रे आएगी और ये लाइट रे इसके अंदर इंटर होगी लाइक दिस, ऐसे करके इंटर हुई और टकरा के ये लाइट रे हो गई रिफ्लेक्ट। ये देखें ऐसे करके हर जगह पे बिल्कुल रेस को स्ट्रेट बनाना है, ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। और इसी रे का कुछ हिस्सा ये आगे चला गया लाइक दिस, ऐसे करके। ये रे का दूसरा हिस्सा है जो ट्रांसमिट हुआ है, ये पहला हिस्सा है जो रिफ्लेक्ट हुआ है। अब ये रे जाएगी यहाँ से ऐसे करके मिरर की तरफ, स्केल से लेके जाना है। ये है आपकी रे 1, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये रे मिरर से टकराएगी और इसको दोबारा आपने इसी की तरफ यहाँ लेकर आना है ऐसे, फिर दोबारा ये अंदर इंटर होगी लाइक दिस, ऐसे करके एरो बनाते रहे, ठीक है। रे 1 है ये, और उसके बाद अब ये यहाँ से टेलीस्कोप की तरफ नीचे की तरफ जाएगी। दिस इज द रे 1। ये रे 1 का पूरा सफर है, अच्छी तरह से देखिए, समझ में आ गया? यस करें, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये रे एंटर हो रही है लाइट की यहाँ से, बीम स्प्लिटर में गई। बीम स्प्लिटर जो होता है वो रे को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये यहाँ से दो हिस्से होंगे, ये पहला हिस्सा गया, यूं करके ये पूरा सीधा नहीं जा रहा, पहले ये उतर के ऐसे लाइट रे को आपने करना है, फिर यहाँ से ऐसे भेजना। आसान है, प्रैक्टिस करने में हो जाएगा। फिर ये ऊपर गया और मिरर से आके टकराया और टकरा के वापस आया, ये कहलाता है रिफ्लेक्टेड पार्ट, ये रिफ्लेक्टेड हिस्सा है। और जाता है टकरा के वापस आता है इसके अंदर, फिर आके इस तरह आता है और फिर फाइनली ये टेलीस्कोप में चला जाता है। ये था हमारा रे 1 का हिस्सा। यहाँ तक ओके करें, जल्दी ओके करना है, आपने लेक्चर एंड करना है, बस टाइम थोड़ा सा रह गया, जल्दी जल्दी अब ओके चाहिए सारे बच्चों की तरफ से, माशाल्लाह। थोड़े से और ओके चाहिए, ठीक है। अब रे नंबर 2 देखें। रे नंबर 2 यहाँ से गई और ये रे नंबर 2 आपने थोड़ी सी इस तरह करनी है, यानी थोड़ी सी हल्की सी नीचे करनी है, और ये आई मिरर की तरफ लाइक दिस, ऐसे करके रे नंबर 2। और ये सेकंड मिरर से टकराएगी और मिरर से टकरा कर ये आई ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुई है, थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी करनी है, और फाइनली इसको भी उसी के पास नज़दीक तरीक टकराना है, और टकरा कर इसके बाद यहाँ से ऐसे करके साथ ही भेजने, ऐसे करके। सही नहीं गई खैर, लेकिन चले चल जाएगी हल्की से। ये रे नंबर 2, दिस इज द रे नंबर 2। ये गई रे 2, इसके अंदर इंटर हुई, पास होकर गुजरी, मिरर से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, दोबारा आई इस जगह पे, और ये जिस जगह पर आ रही है जहाँ पे मैंने इस तरह डार्क सा बना दिया है, इसको पॉइंट पी कहेंगे। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे दोनों रेस इंटरफेरेंस कर जाती हैं और टेलीस्कोप के जरिए आप इनका इंटरफेरेंस देख ले। तो ये टेलीस्कोप है आपकी, तो ये दोनों रेस टेलीस्कोप में जा रही हैं और आप पॉइंट पी पर मुख्तलिफ पैटर्न बनते हुए देखते हो, इंटरफेरेंस होते हुए देखते हो। ये दूसरी जो प्लेट है ये सिर्फ फासलों को बराबर करने के लिए लगाई जाती है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। सारा गेम बीम स्प्लिटर में। अब मुझे यहाँ तक आपने ओके करना है कि ये डायग्राम समझ में आ गई। मैंने आपको किताब की डायग्राम दिखाई जो बहुत सादा बनी हुई है, उसके अंदर इस तरह से नहीं दिखाया गया, जबकि ये डायग्राम जो है असल ये। सब बच्चे यहाँ तक ओके करें। अब इसके अंदर क्या हुआ, किस तरह से हुआ है मामला, जो इंटरफेरेंस बना है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कल क्लास की टाइमिंग 5:15 से 6 है। इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आसान है, जो यंग डबल स्लिट में काम है उसके मामले में इसकी डेरिवेशन बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा खास। सारा गेम इस डायग्राम का है। इसकी कंस्ट्रक्शन एग्जाम में लिखनी पड़ती है, वो कंस्ट्रक्शन आपको नोट से लेनी है। मैंने जो ऊपर कंस्ट्रक्शन बताई है उसमें मैंने सिर्फ इन चीज़ों के नाम बनाए, ये इनके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ता है, एक आध लाइन लिखनी पड़ती है, 1 लाइन 1.5 लाइन लिखनी पड़ती है, वो आप नोट से कर सकते हैं। फिर वर्किंग है वो नोट से करेंगे, और वर्किंग के बाद 3 पॉइंट्स ऐड करने हैं, और वो 3 पॉइंट्स नोट के नहीं मेरे ऐड करने हैं, और वो 3 पॉइंट्स मैं कल बताऊंगा। यहाँ तक आप ओके करें और मुझे याद नहीं, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। एक आखिरी बताओ हो गया बेटा, ये बनानी होती है, डायग्राम नहीं बनाएंगे तो नंबर कैसे मिलेंगे मेरे बेटे। ये डायग्राम मस्ट है, अगर डायग्राम नहीं बनानी होगी तो इतनी मेहनत से देखो डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। डायग्राम मस्ट है, अगर एग्जाम तो खुद मना कर दे कि डायग्राम नहीं बनानी तो फिर बात अलग है, ऐसे बात है। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला। बच्चों अल्लाह हाफिज़, टाइमिंग याद रखिएगा 5:15 से 6। अल्लाह हाफिज़।